किसी को नसीब हो जाए ना, मैं आपको बताऊं, इससे बड़ा नूर कोई है ही नहीं, इससे बड़ा सुरूर कोई है ही नहीं, इससे बड़ा सुकून कोई है ही नहीं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम फुरकान मजीद में फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया अल्लाह के जिक्र नाल दिलां नूं इत्मीनान मिलता है, दुनिया की दौलत नाल दिलां नूं इत्मीनान नहीं मिलता, दुनिया के बड़े कारोबार नाल दिलां नूं इत्मीनान नहीं मिलता। दुनिया जितना बड़ा दौलतमंद हो इतने ज्यादा गार्ड रखता है, मेरे ते कोई डाकू हमला ना कर सके, ऐसा होता है या नहीं होता? कोई जितना बड़ा वजीर होगा उसके नाल 20-20 गार्ड लगे होते हैं। कोई मुल्क का सरबराह होगा तो वो रोड से गुजरेगा तो रोड ही बंद हो जाएगा, जी वजीर आजम साहब गुजरेंगे तो रोड खुलेगा, पूरा जिस सिस्टम जाम हो जाता है। लेकिन इत्मीनान उसको भी नहीं होता, क्योंकि 50 गार्ड उसने भी रखे हुए हैं अपनी हिफाजत के लिए। कारोबारी है, उसको भी इत्मीनान नहीं है, 50-60 गार्ड उसने भी अपने साथ रखे हुए हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि अगर दिलां नूं सुकून चाहते हो ना, दुनिया तो बेखौफ होना चाहते हो ना, तो अल्लाह के जिक्र नाल अपने दिलां नूं मुतमईन करो, अपनी ज़बानां नूं तर रखो। यही वजह है कि जो औलिया अल्लाह होते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी खुदा के जिक्र में गुजरी है, हज़रत बाबा गोदरी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे साईं साहब के जद्दे अमजद हैं, उनके बारे में अहले सीरत ने लिखा है कि 12 साल दरियाए जेलम के अंदर, ये जो कौन सा दरिया है, जेलम, हाँ, दरियाए जेलम के बीच में पत्थर के ऊपर 12 साल चिल्ला किया और सिर्फ एक सदा थी, अल्लाह हू, अल्लाह तू, अल्लाह हू, अल्लाह तू ही, अल्लाह हू, अल्लाह तू ही। ये उनका वजीफा था। मुझे बताया, हम एक दिन भूखा रहे तो हमारे होश उड़ जाते हैं। 12 साल अल्लाह ने उनको ग़ज़ा भी दी है, उनके जिक्र को कबूल भी किया है, तो फिर कहां से कहां पहुंचे। आज 400 साल गुजर गए उनको दुनिया से गए हुए। कितने? 400 साल गुजर गए हैं, लेकिन बाबा गोदरी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम आज भी जिंदा है। क्यों? कि उन्होंने खुदा का जिक्र किया और अल्लाह का फैसला है कि जड़ा मेरा दुनिया तो जिक्र करता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, तू बंदा हो कि मेरा जिक्र करेगा, मैं खुदा हो कि तेरा जिक्र करूंगा। फिर जिक्र जिंदा रहता है, जिक्र के साथ बंदा जिंदा रहता है, जिक्र के साथ इंसान की रूह जिंदा रहती है, जिक्र के साथ इंसान को अल्लाह ताला दिल का इत्मीनान और सुकून अता फरमाता है। इसलिए जब भी किसी आपको पता चला ना कि फलां जगह मुझे मजलिस जिक्र के लिए बुलाया गया, बेशक कितनी भी मसरूफियत क्यों ना हो, अगर 5 मिनट भी आप उस मजलिस में बैठ गए ना, तो इससे बड़ी लज्जत और इससे बड़ा सुकून और कोई नहीं है। क्यों? आप देखें, आज अक्रॉस द बोर्ड में आपको कहता हूं, पूरी दुनिया में जितने भी औलिया अल्लाह के मज़ार हैं, आप उन पे चले जाएं, वहां आपको जिक्र जरूर मिलेगा, कुछ और मिले ना, और जिक्र के साथ लंगर भी मिलेगा। कोई वली, किसी भी वली का मज़ार ऐसा नहीं है जहां पर जिक्र की सदा ना हो और जहां पर लंगर का एहतमाम ना हो। क्यों? खुदा ने वहां जिस्म की ग़िज़ा का भी एहतमाम किया हुआ है, रूह की ग़िज़ा का भी एहतमाम किया हुआ है। सिर्फ इसके लिए दिल ऐसा चाहिए कि इंसान का दिल बस अल्लाह की याद से गाफिल ना हो। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि रिजालुन, अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे बंदे हैं कि बज़ाहिर तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, दुनिया में मगन रहते हैं, लेकिन उनका दिल अल्लाह के जिक्र से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी का कोई पता नहीं कब खत्म होती है, कहाँ जिंदगी का सांस टूटता है। इसलिए वही सांसें हमें कब्र में भी रोशनी करेंगी जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र और उनकी बदलाई हुई शरीयत और उनके दिए हुए पैगाम पर गुजरेंगी। खुदा हमें दीन समझने की तौफीक दे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बल आलमीन, जितना भी जिक्र अज़कार वज़ाइफ दीगर जो पढ़े हैं या जो जिन लोगों ने भेजे हैं, अल्लाह ताला तमाम तर आपकी बारगाह इलाही में इसको पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा, और इसका सवाब इसे तमाम तर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं, अल्लाह कबूल मंजूर। या इलाही तमाम बुजुर्गों को पेश करते हैं, पीरन पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी और हजरत गोदरी बादशाह को पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह, इस मिलाद के बबरकत दिन महीनों के सदक़े से अल्लाह हम सब जो इस मजलिस में बैठे हैं, हम सब के ऊपर अपना करम और फजल अता फरमा। अल्लाह हमारी दर्द तकलीफें दूर फरमा, अल्लाह हमारी जिंदगियों में आसानियां पैदा फरमा।
या इलाही हम तेरे अदने से बंदे हैं, किसी भी किस्म की कोई गलती कोताही हुई हो तुझसे माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह माफ़ी दे। या अल्लाह जो जिक्र किया है अल्लाह इस जिक्र को अपनी बरज़ाए इलाही में कबूल फरमा। या अल्लाह शैतान के शर से अल्लाह महफूज फरमा, बुरे लोगों से अल्लाह महफूज फरमा। या अल्लाह नेक लोगों की मजलिसों में बैठने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों के ऊपर अपना करम फरमा। या अल्लाह उनके नसीब अच्छे फरमा, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह हम सब में से कोई जो बीमार हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, अल्लाह उनको शफाए कामला अता फरमा। मेरे मौला कुद्दूस तो बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है। अल्लाह हमारी दिलों की नेक मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए।